श्री जिनेश मुनि एवं सहवर्ती को मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित श्रावक समाज को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तेरापंथ हिंद मोटर महिला मंडल की तरफ से आपको पर्युषण पर्व की सभी को आध्यात्मिक मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। प्रभु के चरणों में श्रद्धा शीश झुकाए, मंगल मंगल गाए, मंगल मंगल गाए। भरत क्षेत्र के कुंडलपुर में जन्म हुआ सुखकारी, दीन ज्ञान के धारक विभुवर अतिशय क्षमता धारी, कृष्णानंदन वीर प्रभु की महिमा सब जन गाए, मंगल आज मनाए, मंगल आज मनाए। हिंसा के तांडव में विभु ने शांति दीप जलाया, अनेकांत का मार्ग दिखाया, मैत्री पाठ पढ़ाया, जातिवाद का भूत भगाए, वर्तमान को ध्याए, मंगल आज मनाए, मंगल आज मनाए। चौराहे पर बिकने वाली चंदन को अपनाया, कौशिक अर्जुन गौतम ने भी अपना भाग्य सराया, लाखों की नैया को तारा, ज्ञान पुत्र गुण गाए, मंगल आज मनाए, मंगल आज मनाए। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा शीश झुकाए, मंगल आज मनाए, मंगल आज मनाए, मंगल आज मनाए। पर्युषण पर्व के प्रारंभ पुरस्कार स्वागत भाषण एक शुभ प्रार्थना हेतु साउथ हावड़ा सभा के अध्यक्ष लक्ष्मी जी का मुनिश्री परमानंद जी, मुनिश्री कुमार जी, सभी साधु केंद्र में वंदना। आज की सभा में उपस्थित स्थानीय एवं केंद्रीय सभाओं के प्रतिनिधिगण, श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। कहते हैं नवकार जैसा मंत्र नहीं, वितराग जैसा देव नहीं, और ऐसा जैसा धर्म नहीं, और पर्युषण जैसा महापर्व नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब जाति समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से त्यौहार को मनाते हैं। हमारे जैनों का महापर्व है पर्युषण पर्व, जो एक आत्मशुद्धि का पर्व है। धर्म आराधना करके धर्मरागी भाई अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इस अवसर पर आज इस सभा में पधारे हुए, परीक्षा बिहार में पधारे हुए सभी धर्मागे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, एवं मैं उनसे सभी से ये निवेदन करता हूं कि इस 9 दिन के कार्यक्रम में मुनिश्री के प्रवचनों का और सभी कार्यक्रमों का
श्रवण करके, धर्म उपासना करके अपनी आत्मा को हल्का करें। मैं मेरी सभा की, सावताड़ा सभा की ओर से हमने पूरी चेष्टा की है कि 9 दिनीय कार्यक्रम में सभी को सुविधा के हिसाब से पूरी व्यवस्था की जाए। फिर भी कोई भी हमारी सभा के द्वारा, हमारे द्वारा कोई भी गलती रही हो तो मैं अग्रिम आपसे क्षमा प्रार्थी करता हूँ। इसी भावना के साथ ओम हर ओम। वंदे मुनिवरम। पर्यूषण मैत्री झरणों है, अब आत्मनिरीक्षण करणो है। पर्यूषण मैत्री झरणों है, अब आत्मनिरीक्षण करणो है। सुबह भावा में अब रहनो है, ईशा सरसु बचनो है। सद ध्यान मौन में रहनो है, ईशा सरसु बचनो है। स्वाध्याय जाप अब करनो है, पर्यूषण मैत्री झरणो है, अब आत्मनिरीक्षण करणो है। मोबाइल से दूरी रखनी है, माला सामायिक करनी है। टीवी से दूरी रखनी है, माला सामायिक करनी है। पर्यासो संयम करणो है, पर्यूषण मैत्री झरणो है, अब आत्मनिरीक्षण करणो है। मैत्री का भाव बढ़ाना है, समतारो साज सजानो है। विधायक भाव बढ़ाना है, समतारो साज सजानो है। कष्टा में सम अब रहनो है, पर्यूषण मैत्री झरणो है, अब आत्मनिरीक्षण करणो है। गुरु दर्शन अमृत पान करो, हिवड़े में सदगुण विमल भरो। प्रवचन रो अमृत पान करो, हिवड़े में सदगुण विमल भरो। जिन वाणी ने सिर धरणो है, जिन वाणी ने सिर धरणो है, पर्यूषण मैत्री झरणो है, अब आत्मनिरीक्षण करणो है। पर्यूषण मैत्री झरणो है, अब आत्मनिरीक्षण करणो है। पर्यूषण मैत्री झरणो है, अब आत्मनिरीक्षण करणो है। पर्यूषण जैन शासन का सबसे बड़ा पर्व है। समूचा जैन संघ बड़ी श्रद्धा के साथ इसकी आराधना करता है। पर्यूषण महापर्व आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम पर्व है। कैसे हो हमारा आध्यात्मिक विकास, उसके लिए कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर अध्यात्म की उच्च भूमिका पर पहुंचा जा सकता है, उसके लिए यह घटना बहुत महत्वपूर्ण होगी। राजगृह का एक रत्नों का व्यापारी धन कमाने के लिए
भारत के उस प्रांत पर पहुंचा जहाँ किरात जाति का निवास था। किरात, भील, कोल आदि की श्रेणी एक जनजाति है। आज की भाषा में आदिवासी या वनवासी कहा जा सकता है। व्यापारी वहाँ के राजा किरात राज के पास पहुंचा, अपने सारे आभूषण उन्हें दिखाए। आभूषण देखकर किरात राज आश्चर्यचकित रह गया, सारे आभूषण खरीद लिए और पूछा, क्या तुम्हारे पास इस तरह के और भी आभूषण है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास इस तरह के बहुत से आभूषण हैं, किंतु मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है। उन्हें वहाँ से यहाँ लाना मेरे लिए दुष्कर है, कठिन है। आपको समय मिले तो राजगृह के रत्नों के बाजार में राजगृह के रत्नों के बाजार को देखें। यह कहकर उस व्यापारी ने राजा के मन में आकर्षण पैदा कर दिया। रत्नों के आकर्षण में बंधा किरात राज राजगृह पहुंचा, पूर्व परिचित व्यापारी से मिला। उसके साथ किरात राज ने राजगृह का संपूर्ण रत्न मार्केट देखा। रत्नों की चमक से उद्दीप्त उस बाजार को देखकर राजा दंग रह गया। व्यापारी ने जैसा बताया उससे भी अधिक समृद्ध उस बाजार को देखा। उसके सामने समस्या खड़ी हो गई, बाजार से कौन कौन से आभूषणों खरीदे। रत्न बाजार देखने के बाद किरात राज अनायास ही मुंह से निकला, बंधु व्यापारी, राजगृह का केवल यह एक ही रत्न बाजार है? बाजार तो केवल एक ही है, किंतु राजगृह का सबसे ज्यादा संपन्न व्यापारी, जिसके पास इस धरती के सबसे ज्यादा और बहुमूल्य रत्न है, उनसे तो आप मिले ही नहीं। व्यापारी ने कहा, आप चाहे तो मैं मिला सकता हूँ। राजा ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। वह परिचित व्यापारी उन्हें एक भवन में लेके गया, जो लगभग वीरान सुनसान। व्यापारी किरात राज को भवन के कक्ष में ध्यानस्थ श्रुतधर आचार्य के पास लेके गया। वहाँ उनके पास कुछ ग्रंथ, आवश्यक सामग्री के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। किरात राज ने जिज्ञासा भाव से व्यापारी को देखा तो व्यापारी ने कहा, ये सचमुच राजगृह के सबसे बड़े व्यापारी है। आपके भीतर जो भी जिज्ञासा हो इनके समक्ष रखे। किरात ने आचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप सच में राजगृह के सबसे बड़े व्यापारी हैं? मुझे तो आशंका है, मुझे तो शंका लग रही है। आचार्य ने कहा, हाँ सच है, मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े 3 रत्न हैं। वे कहाँ हैं? मैं उसे देखना चाहता हूँ। राजा ने अधीर होते हुए कहा, उन्हें आप अपने बाह्य नेत्रों से नहीं देख सकते, देखने के लिए भीतर की आंखें चाहिए। आचार्य ने कहा। आचार्य के इस कथन ने राजा के मन में कुतूहल पैदा कर दिया। राजा ने कहा, देखूंगा बाद में, पहले आप इनके नाम बताइए। उन 3 रत्नों का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दुनिया के सारे रत्न मिलकर भी 3 रत्नों की बराबरी नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। किरात राज के मन में आश्चर्य के सामीप्य ने एक आस्थावाद और आध्यात्मिक भाव उत्पन्न कर दिया। उनके मन में 3 रत्नों के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न कर दी।
उसने आचार्य के चरणों में प्रणत होकर विस्तार से जानने की इच्छा व्यक्त की तो आचार्य ने कहा, मोह के कारण आदमी पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान लेता है। मोह जिस क्षण दूर हो जाएगा, रत्नों की परिभाषा बदल जाएगी। अपने भीतर सम्यक दर्शन की चिंगारी के दर्शन के साथ यह महापर्व प्रारंभ होता है। परंपरा बोध के साथ आत्मशोधन के अनेक उपाय सामने आते हैं। संवर, संयम, त्याग, तप, जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि के साथ आत्म मंथन आगे बढ़ता है। श्रद्धा भक्ति का बल इसे वेग देता है। राग द्वेष की गांठें खुलती है। अपूर्व करण, अपूर्व पुरुषार्थ उस अपूर्व दिशा में ले जाता है जहाँ प्राणी मात्र के साथ आत्मा की समानता एवं प्राणी मात्र के साथ मैत्री का अनुभव होता है। परम ज्ञान, परम विजय, परम शक्ति, परम आनंद अस्तित्व से अभिव्यक्ति में आ जाता है। इस भूमिका तक पहुँचने का एक माध्यम है महापर्व पर्युषण। पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार, पर्व पर्युषण की महिमा अपरम, आत्मविशोधन का बतलाया आधार, आत्मविशोधन का बतलाया आधार। जैन धर्म का श्रेष्ठ पर्व है मानो मुक्ताहार, पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार, पर्व पर्युषण की महिमा अपरम। भीतर की परते खोले मन को करना है साफ, भीतर की परते खोले मन को करना है साफ। रिजता का सब पाठ पढ़े हम, भेद कर्म दीवार, पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार, पर्व पर्युषण की महिमा अपरम। जैन धर्म का पर्व पर्युषण देता नव संदेश, जैन धर्म का पर्व पर्युषण देता नव संदेश। रखो मैत्री सब जीवों से, रखो मैत्री सब जीवों से, होगी जय जयकार, पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार, पर्व पर्युषण की महिमा अपरम। हरियाली जमी कंद का करना सबको त्याग, हरियाली जमी कंद का करना सबको त्याग। करो साधना ब्रह्मचर्य की, जपो मंत्र नवकार, पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार, पर्व पर्युषण की महिमा अपरम। सामायिक
माइक संवर त्याग तपस्या पौषध है सुविशेष सामायिक संवर ज्ञान तपस्या पौषध है सुविशेष सुनो प्रवचन नित्य सदा ही सुनो प्रवचन नित्य सदा ही होगा आत्म सुधार पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार पर्व पर्युषण की महिमा अपरम पर्व पर्युषण है सुहाना मिलजुल गाए आज पर्व पर्युषण है सुहाना मिलजुल गाए आज धोए मन की कलुषता को धोए मन की कलुषता को होगा बेड़ा पार पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार पर्व पर्युषण की महिमा अपरम दक्षिण हावड़ा प्रेक्षा विहार में भव्य नजारा आज दक्षिण हावड़ा प्रेक्षा विहार में भव्य नजारा गुरुवर की परम कृपा से पाए सद संस्कार पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार आत्मविशोधन का बतलाया आधार आत्मविशोधन का बतलाया आधार जैन धर्म का श्रेष्ठ पर्व है मानो मुक्तार पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार पर्व पर्युषण की महिमा अपरंपार पर्युषण संयम के विकास का पर्व है।
कर समता काटे मोह, सान कर समता काटे मोह, ऋषभ बन्या भगवान प्यारो, ऋषभ बन्या भगवान प्यारो, आदिश्वर रो अरहं 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 अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनि वृंद, उपस्थित पर्युषण पर्व की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं, आज से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुका है और आज का जो दिवस है खाद्य संयम दिवस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आहार का संयम करें। प्रभु महावीर की वाणी है, धम्मो मंगल मोकेटं अहिंसा संयमो तवो देवामितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे दयामनो यस्य धम्मे। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। वह मंत्र धर्म है। भगवान महावीर ने धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया है। अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण हैं और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म जीवन को संवारने वाला, सजाने वाला तत्व है। धर्म आत्मशोधन की प्रक्रिया है। धर्म एक प्रयोगशाला है। जिस प्रकार प्रयोगशाला में विविध प्रयोग चलते हैं, शोधन किया जाता है, उसी प्रकार इस प्रयोगशाला में जीवन का शोधन किया जाता है, आत्मा का अन्वेषण किया जाता है। आत्मा को देखने और परखने के लिए बाह्य तत्वों की अपेक्षा नहीं है। उसे देखने के लिए उसे ही आईना बनाना होगा। आत्मा से आत्मा को देखना होगा और आत्मा को देखने का निरीक्षण करने का पर्व पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व न तीज है, न त्योहार है, न होली है, न दिवाली है, न प्रदर्शन है, न प्रलोभन का पर्व है। आत्मगुणों का संचय का पर्व है। पर्युषण पर्व हल्केपन के अनुभव का पर्व है। जैन परंपरा का महान पर्व है। आत्मा को निर्मल बनाने का पर्व है। ग्रंथि विमोचन का पर्व है। मैत्री
का पर्व है, करुणा का पर्व है, समता का पर्व है। पर्युषण पर्व उदय भाव से क्षयोक्षमी भाव में आने का पर्व है। ये पर्व स्वबोध, स्वसंवाद, स्वसंबोध का महान पर्व है। पर्युषण का अर्थ है आत्मा के निकट रहना, चारों ओर से सिमट कर आत्मा में निवास करना, उसका नाम है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व जिस प्रकार पंछी दिन भर बाहर घूमकर आता है, पुनः अपने नींद में आ जाता है, उसी प्रकार साधक दिन भर असंयम में चला गया हो, वापिस वह संयम में आने का प्रयत्न करे, पर वही पर्युषण पर्व की आराधना है। पर्युषण पर्व के 5 मुख्य कर्तव्य हमारे अध्यात्म के आचार्य ने बताए हैं। उनमें पहला जो बताया गया है वह यह है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। सभी धर्म संप्रदायों ने अहिंसा को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। भगवान महावीर की जो अहिंसा है वो बहुत सूक्ष्म अहिंसा है। भगवान महावीर अहिंसा के पर्याय थे। अहिंसा का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना, प्राणी मात्र के प्रति संयत आचरण रखना ही अहिंसा है। अहिंसा मत मारो तक ही सीमित नहीं है। मन से, वचन से, काया से कोई भी दुष्कृत कार्य नहीं करना, हिंसा नहीं करना, उसका नाम है अहिंसा। तो अहिंसा का विकास कब होगा? जब आपके भीतर में संयम होगा, तब अहिंसा का विकास होगा। और ये पर्युषण जो पर्व है, ये अहिंसा का पर्व है, संयम का पर्व है। इन 8 दिनों में आपको क्या करना है? रात्रि भोजन का त्याग करना है, द्रव्यों की सीमा, सामायिक संवर धर्म आराधना करना है। और जितना ज़्यादा संयम होगा, सचित का त्याग होगा, धमिकन का त्याग होगा, हरियाली का त्याग होगा, उतना ही आपका संयम बढ़ेगा। और संयम बढ़ेगा तो अहिंसा की साधना अच्छी तरह से होती रहेगी। भगवान महावीर ने 6 प्रकार के जीव बताए हैं। पक्षी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तस काय। पर जीव जो श्रावक है वह आरंभ समारंभ से बचने का लक्ष्य रखे, कोशिश करे। मतलब पुराने समय में बहनें आदि 8 दिन तक स्नान नहीं करती थी और बाहर से मिट्टी भी नहीं लाती थी। क्यों? मिट्टी जब खोदते हैं कुछ समय के मतलब खोदने के बाद में, और एक मिट्टी की डली में असंख्यात जीव होते हैं, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, चिंगारी में असंख्यात जीव होते हैं, और हवा में भी असंख्यात जीव होते हैं, और वनस्पति में संख्यात असंख्यात अनंत जीव होते हैं। उन हिंसा से बचने के लिए वो संयम करते थे, आरंभ समारंभ से बचने की कोशिश करते थे। और आज भी हमारे अनेक ऐसे भाई बहन हैं जो स्नान नहीं करते हैं, गमनागमन की भी एक सीमा रखते हैं। पुराने समय में चातुर्मास में बाहर नहीं जाते थे, पर्युषण में भी बाहर नहीं जाते थे, और केवल धर्म आराधना करते थे, आत्मचिंतन करते थे। तो ये जो 5 कर्तव्य बताए हैं, उनमें पहला जो कर्तव्य है वह अहिंसा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा की साधना करनी चाहिए। मन से भी हिंसा नहीं करना, वचन से भी हिंसा नहीं करना, काया से भी हिंसा नहीं करना, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आए और दुर्ध्यान नहीं आए, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना, कटु वचन नहीं बोलना, और किसी को मारना नहीं। और ये सब क्या है? अहिंसा की साधना। तो अहिंसा की साधना सबको करना चाहिए। और पर्युषण पर्व में सबसे पहले अहिंसा की साधना के बारे में बताया जाता है। तो ये पहला कर्तव्य है अहिंसा का। दूसरा बताया गया है क्षमावान। पर्युषण पर्व में क्षमा की प्रेरणा देता है, खमत खामना करने की प्रेरणा देता है। और आप सब जानते हैं पर्युषण पर्व की आराधना का ये महत्वपूर्ण पक्ष है क्षमा। तितिक्षा की भावना। सामुदायिक जीवन में अनेक स्थितियों को सहन करना पड़ता है, और जो व्यक्ति
सहन करता है वो महान होता है, और जो सहन नहीं करता है वो कभी महान नहीं हो सकता है, कभी भी वीतरागता की स्थिति में नहीं आ सकता है। भगवान महावीर ने सहन किया, आचार्य भिक्षु ने सहन किया, तो उन्होंने उन्नति की, गति की, प्रगति की, और भगवान महावीर ने तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया, तीर्थंकर बन गए, कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो हमारे जीवन में भी क्षमा का भाव होना चाहिए। जितनी ज़्यादा क्षमा होगी उतना ही आपका जीवन निर्मल होगा, पवित्र होगा, और जहाँ क्षमा है तो वहाँ आपका जीवन भी संतुलित रहेगा, और जहाँ क्षमा है वहाँ दिव्य शक्ति का मतलब दिव्य शक्ति भी प्रकट होगी, और जहाँ क्षमा है वहाँ शक्ति है, शांति है, और क्षमा के अभाव में न सत्य है न शील की साधना है। तो पर्युषण पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्षमा की साधना करना है, आवेश का विसर्जन करना है और क्षमा का सर्जन करना है। कितनी सुंदर बात है, आवेश का विसर्जन। हम अनंत काल से आवेश को लेकर बैठे हैं और समय आ गया है आवेश का विसर्जन करना है और क्षमा का सृजन करना है। हम महापुरुषों को याद करें, उनकी गौरव गाथा को पढ़े, उनके जीवन दर्शन को पढ़े, तो हमारे भीतर में भी क्षमा का विकास होगा। तो आज का जो ये दिन है, ये पर्युषण पर्व का प्रथम दिन, और दूसरा जो कर्तव्य है वो क्षमा। 8 दिन तक आप कोशिश करें, आपके भीतर में यदि राग देश का भाव है उनको कम करते जाए, और संवत्सरी के दिन सबसे खमत खावना करके आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाना है। तीसरा जो कर्तव्य बताया है, 8म तप, अर्थात तेले की तपस्या और अन्य तपस्या। जैन दर्शन में 8म तप का बहुत बड़ा महत्व है। 8म तप का मतलब है 8 समय का त्याग। कितने समय का त्याग? 8 समय का त्याग। उपवास को बोलते हैं चौभद्र। चौभद्र का मतलब है 4 समय का 8 का त्याग। कैसे? जैसे कल आपको उपवास करना है तो पुरानी परंपरा के अनुसार सूर्यास्त से 10 मिनट पहले 8 त्याग करना। तो एक समय आज का हो गया, सूर्यास्त के पहले का, दूसरा रात्रि का, तीसरा कल सुबह का, चौथा कल रात का। ये 4 समय का त्याग। अभी वर्तमान में हमारी परंपरा है, पद्धति है, गुरुदेव ने फरमाया रात को 12 बजे के बाद में कुछ नहीं खाना। तो उसमें ऐसा कह सकते हैं, सुबह सूर्योदय हुआ और होती तो कोई खाता नहीं है, तो चौथा आठ वह भी हम समय गिन सकते हैं, लेकिन 4 आठ। फिर बेले का 2 समय का त्याग और तेले का 2 समय का त्याग, तो कितने हो गए? 8। ये उसको बोलते हैं 8म तप। तो पर्युषण पर्व में आज भी सैकड़ों लोग, क्या हजारों लोग पर्युषण पर्व में तेला करते हैं, चंदन वाला का तेला। और कुछ लोग पीछे का जो संवत्सरी का जो पांचम की है तो 3, 4, 5 का भी करते हैं, कोई बेला भी करते हैं, कोई उपवास भी करते हैं। तो 8म तप का बहुत बड़ा महत्व है, और हमारे अध्यात्म के आचार्यों ने 8म तप पर बहुत जोर दिया है। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, साल में एक 8म तप सबको करना चाहिए, मनोबल को मजबूत बनाकर। जैसे अभी परमानंद जी ने आपको कहानी यदि आपने मन में संकल्प कर दिया, मतलब उपवास करना है तो हो जाएगा, और नहीं करना है तो नाचू क्यों आमनो टेढ़ो है, सतरे बहाना है। कुछ ऐसे लोग भी होते महाराज, रोटी मिलती है, पानी मिलता है, जूस मिलता है, फिर भूखे क्यों मरे। जिस दिन खाने को नहीं मिलेगा उस दिन उपवास करेंगे, तो वो उपवास नहीं है। उपवास तो वह है आसक्ति को छोड़ना, पदार्थ के प्रति जो आसक्ति है, पदार्थ के प्रति जो लगाव है, अटैचमेंट है, उसको छोड़ना वो उपवास होता है। उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। उपवसति इति उपवास है, आत्मा में निवास करना। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो इतना फरमाते थे, आपके यदि उपवास है उन्हें रसोई में भी नहीं जाना चाहिए, सुगंध भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन फिर भी भावना यही रहे कि मेरे सामने यदि कोई पदार्थ भी आ जाए तो भी मन में वो भावना नहीं आनी चाहिए। कभी कभी वो भावना आ जाती है, काश आज यदि उपवास नहीं करता, कल लेता रसगुल्ला गुलाब जामुन को छोड़ना पड़ रहा है, जलेबी को छोड़ना पड़ रहा है, आज उपवास होगा इसलिए मन में नहीं लाए, मुंह में पानी नहीं आए, ये ध्यान रखे है।
तो ये बहुत जरूरी है अठम तप। और आपको आश्चर्य होगा जब मुनिराज किसी क्षेत्र में प्रवास करे थे और वो गोचरी के लिए गए और परिवार को पर्युषण पर्व की आराधना के लिए प्रेरित करे हैं और साथ में कह रहे हैं सबको तेला करना। क्या करना है? सबको तेला करना है। और जैसे ही तेले की बात कही, एक 2 महीने का बालक पालने में सोया हुआ था और उसके कानों में सत पड़े और पर्युषण पर्व का नाम सुना, जाति स्मृति ज्ञान हुआ और उसने सोचा मैं भी तेला करूं। क्या करूं? मैं भी तेला करूं। घटना इस प्रकार है, अब ध्यान से सुनना, मार्मिक घटना है। ये भी एक अलौकिक बात है कि कोई शिशु पूर्व स्मृति से प्रेरित होकर तेला करता है। नगरी चंद्रकांता नगरी, विजयसेन राजा और उसी नगरी में श्रीकांत सेठ अपनी श्री सखा भार्या के साथ रहता था और मुनिराज उसके घर में भिक्षा के लिए आते हैं और साथ में तपस्या की प्रेरणा देते हैं, धर्म ध्यान की प्रेरणा देते हैं। धर्म ध्यान की प्रेरणा भी कहाँ देना? हर जगह धर्म ध्यान की प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। जहाँ हमारे को लगे कि यहाँ धर्म ध्यान हो सकता है और ये श्रावक धर्म आराधना कर सकता है, वहीं धर्म ध्यान की सामान्यतया प्रेरणा देनी चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा मूल्य है। तो आप कहेंगे जो धर्म ध्यान नहीं करता उसको प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, लेकिन संत ज्ञानी होते हैं उसके हाव भाव भंगिमा को जान लेते हैं कि पूर्व भाव में या पूर्व अवस्था में इसने धर्म आराधना नहीं की है, अब लग रहा है इसके धर्म का समय आ गया है, शुभ कर्म उदय में आने वाले हैं, तो मुनिराज उसको प्रेरणा देते हैं। ऐसे तो मुनिराज मिथ्यात्व को भी प्रेरणा देते हैं, सम्यक्त्व को प्रेरणा देते हैं, सबको प्रेरणा देते हैं। लेकिन जो भव्य आत्माएं होती हैं उसको जल्दी स्वीकार कर लेती हैं और आत्मसात करके आत्मा को विशुद्ध बना देती हैं। तो जैसे ये प्रेरणा दी और संतों की प्रेरणा को स्वीकार किया महाराज, हम कोशिश करेंगे धर्म आराधना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम भी कहते हैं भाई चंदनवाला का तेला करो, पचरंगी करो, ये करो वो करो, हम महाराज कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कभी कभी हम महाराज कोशिश करेंगे, फिर क्या होता है बाबो आवे ताली बाजे, पर महाराज को राजी कर दिया, हाँ महाराज कोशिश करेंगे। कोशिश में थोड़ा सा कभी कभी फर्क हो जाता है। मैंने कोशिश कही तो कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था मैं करूँगा। नहीं, एक मन में होता नहीं महाराज आपने प्रेरणा दी है, मैं जरूर लक्ष्य रखूँगा और जरूर करने की कोशिश करूँगा। ये तो कोशिश एक करने की कोशिश करूँगा और जो आपने मुझे शिक्षा दी है और जल्दी से जल्दी वो पूरा करने का भाव रखता हूँ। तो वैसे ये तो संत मुनिराज पधार के पर्युषण लग गया, उसने सुना और उसने जो 2 महीने का बालक था, 2 महीने का बालक उसने तत्काल जल और पानी, ये मतलब अन्न का त्याग कर दिया है। अन्न का त्याग कर दिया। अब छोटा बच्चा 2 महीने का बच्चा और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और खाना पीना बंद कर दिया, तो बेहोश हो गया, मूर्छा में आ गया और परिणाम ये हुआ परिवार वालों ने जाना ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो फिर उसको मतलब दाह संस्कार तो बड़ों का होता है, छोटों के लिए उसको गाड़ते हैं। तो वो गाड़ने के लिए गए और गाड़ कर वापिस घर आए तो बाप को इतना धक्का लगा और बाप मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब घर में अकेली माँ रही और अब ये पुरानी परंपरा रही है, यदि घर में पुरुष नहीं होता है तो जितना भी जो धन होता है वो धन का मालिक कौन होता है? राजा होता है। पुरानी परंपरा रही है। तो जैसे ही राजा ने सुना कि लड़का भी गुजर गया है और बाप भी गुजर गया है, घर में अकेली औरत है, और कर्मचारियों को भेजा कि जाओ सारा का सारा धन लेकर आ जाओ। और जैसे ही
ये श्री सखा को इधर तो बेटे का दुख, इधर पति का भी दुख, जैसे कोई दुख का पाट टूट पड़ा हो, और अब धन हरण की और बात आ गई। और जैसे ही वो लेने के लिए आए तो ऐसा कहा जाता है जो माँ थी, श्री सखा थी, उसने क्या किया, तपस्या में बैठ गई, साधना में बैठ गई, जप में तलीन होगी। भगवान पार्श्वनाथ का वो जप करने लगी, पार्श्वनाथ का, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के सामे, तुम एक धाम हो, तुम एक 24 तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ के मंदिर ज़्यादा है, और ऐसा कहा जाता है 108 नाम है। और भगवान महावीर ने भी भगवान पार्श्व के लिए पुरुषादान्य शब्द का प्रयोग किया। पुरुषों में श्रेष्ठ अपना अपना पुण्य होता है। ऐसे तो जितने भी तीर्थंकर महान आत्मा है और सब मोक्ष को पधारे हैं, लेकिन एक पुण्य का भी अपना होता है। तो भगवान पार्श्व का वो जाप में इतनी तलीन हुई, और तेले की तपस्या और जप का प्रभाव आपको आश्चर्य होगा। नागपति धननिंदर ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ और बालक के शरीर पर अमृत सिंचन करके जमीन से बाहर निकाला और मूर्छा मुक्त किया। और इधर वो धन लेने के लिए जो आए थे, धन लेने के लिए, तो इधर ये देवता भी प्रकट हो गए, और जब धन ले जाने लगे कि भाई कैसे ले जा रहे हो, कि मालिक कोई नहीं है। कौन कहता मालिक कोई नहीं है, ये इनका लड़का जीवित है। लड़का कि उस समय वो बेहोश हुआ था, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था, बेहोश हुआ था, और वापिस उसको अमृत सिंचन के द्वारा वापिस मूर्छा से हटाया और मूल अवस्था में लाया। और ये घटना पूरे शहर में फैल गई, और राजा को भी पता चला। राजा को पता चला तो राजा खुद आया, और राजा ने क्षमा याचना की और कहा मेरी गलती होगी। और इधर नागपति धननंदन ने बताया इस बालक ने द्विमासिक अल्पायु में अन्न जल क्यों छोड़ दिया। पूछा क्या घटना हुई, क्यों छोड़ दिया। तब नागपति धनेन्द्र बताता है ये विगत भव में विमाता पुत्र था, तो इसने पर्युषण के समय तेले की आराधना प्रारंभ की। साधु संत प्रेरणा देते हैं, तो इस बालक ने भी प्रेरणा सुनी और तेला प्रारंभ किया। और आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मतलब आपको आश्चर्य होगा, 12 महीने के लड़के ने उपवास किया, 18 महीने की लड़की ने उपवास किया, 3-4 वर्ष के लड़कों ने बेला आदि किया, और 6 वर्ष के लड़के ने अठाई की, 6-7 वर्ष के कई बच्चों ने अठाई की, और 9 वर्ष की लड़की ने मास क्रमण किया। कितने 9 वर्ष की लड़की ने मास क्रमण किया। और अभी कुछ पिछले साल ही सदाशर के अंदर 10-11 वर्ष के बालकों ने मास क्रमण का तप किया था। और अभी हमारे यहाँ पूर्वांचल क्षेत्र में सेठिया परिवार 9 साल की लड़की ने 28 की तपस्या की, और 12 साल की लड़की ने 9 की तपस्या की, और उनके दादा ने 8 की तपस्या की। दादा ने बताया महाराज इनकी प्रेरणा से हमने मतलब 9 साल की लड़की और मैंने 28 का तप किया है। तो प्रेरणा का भी फर्क पड़ता है, कभी देखकर भी आपके मन में आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है देखकर भी मन में नहीं आता है, देखकर भी मन में नहीं आता है। तो वैसे ही ये पूर्व भव में पुत्र था, विमाता पुत्र था, तेला तब प्रारंभ किया, बेला हो गया, और फिर गर्मी उसको बहुत लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, और इधर चिलचिलाती धूप, जेठ का महीना होता है कभी तो और ज़्यादा, ये तो परिश्रम था, भाद्र महीना था, कभी कभी भाद्र में भी बहुत गर्मी पड़ती है। देश में
कई कई आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बरसात नहीं होती है, श्रावण में भी भयंकर गर्मी पड़ती है, ये भाद्र महीना में भी गर्मी पड़ती है, तो उसको गर्मी सताई। उसने सोचा इधर हवा नहीं आ रही है, पास में जो झोपड़ी है और झोपड़ी में जाकर मैं क्या करूं, वहाँ सो जाऊं और मेरे को थोड़ी राहत मिलेगी और शांति रहेगी, समाधि मिलेगी। और जैसे ही वो झोपड़ी में जाकर वहाँ सोता है और ये जो वी माता ईर्ष्या रखती थी, प्रतिशोध का भाव रखती थी, रागदेश का भाव रखती थी, इसने क्या किया, आज अवसर है और झोपड़ा जला दिया। झोपड़ा जला दिया और झोपड़ा जलाया तो वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया और वहाँ से वो मरकर इस शेर के घर पर पैदा हुआ है। और पर्युषण पर्व की प्रेरणा मुनियों के द्वारा इसने सुनी और इसने सोचा मेरा तेला अधूरा रहा हुआ है और मुझे तेला पूरा करना है। और इस दृष्टि से उसने खाना पीना बंद कर दिया और इसी कारण यह अल्प दिवसीय शिशु असक्त मूर्छित हो गया था। कल इसका तेला पूर्ण हो जाएगा, मैं इसकी सेवा में रहूँगा, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। ये बालक एक भव करने वाला है, बस केवल एक भव, और फिर ये मोक्ष में चला जाएगा। और धननंदन ने प्रसन्न होकर गले में हार पहनाकर अभिनंदित किया और देव अंतर ध्यान हो गया। नागदेव ने बचाया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, नागकेतु। ये रोमांचक घटना है और जैन शासन में निष्ठा रखने और नहीं रखने वाले दोनों प्रकार के लोगों के लिए प्रेरक बनकर इतिहास की धरोहर बन गई है। तो तेले का कितना बड़ा महत्व है। और कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो 8 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं, 24 तक करते हैं, और यहाँ तक कि 8 दिन तक पर्युषण पर्व में ये पोषण करते हैं। हमारे डिबेर के एक श्रावक थे किस्तूर संजी, तो 64 पहरी पोषण 72 पौरी पोषण करते थे। वो एक किस्तूर संजी नहीं, ऐसे अनेक भाई बहन हुए हैं जिन्होंने 8 दिन तक 24 पोषण की साधना करते थे। तो पोषण का भी अपना मूल्य होता है। समस्या के दिन एक आप पोषण करते हैं, 8 पहरी पोषण करते हैं, तो 30 समाई, कितनी समाई होती है, 30 समाई होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को 8 पहरी पोषण का लक्ष्य रखना है। और कोई नहीं कर सकता तो 6 पहरी पोषण करे, 4 पहरी पोषण करे, पोषण सबको करना है। यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं और जो उपवास करते हैं, उपवास तो उसको उतने सबको ही करना है। हमारे साधु साधी बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, मुझे याद है बारडोली के अंदर साध्वी स्वरूप कुमार जी का चातुर्मास था, उनके साथ में साध्वी सहज प्रवादी टापरा के थे और उनके नलियाँ लगी हुई थी, अस्वस्थ बीमार हो गए। गुरुदेव तुलसी का संवाद आया, संदेश आया, नलियाँ निकाल दे और कल उपवास करना, समश्री महापर्व है। और नलियाँ निकाली, उपवास कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से उपवास हो गया। और आज भी हमारे अनेक साधु साधी बीमार है, अस्वस्थ हैं, लेकिन समश्री का उपवास बड़े हर्ष के साथ, उल्लास के साथ करते हैं। और हमारे छोटे छोटे बालक भी और समश्री के दिन उपवास करते हैं। और थोड़ा थोड़ा ऐसा सुनने में आया है कि समश्री के दिन भी लोग थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया है। उस दिन तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए और बड़े मनोयोग के साथ में उपवास करना, खमत खामना करना। और उस दिन दुकान भी मंगल रखना चाहिए। यदि समश्री के दिन यदि कोई दुकान खोलकर बैठता है तो समझना चाहिए वो जैन है या नहीं, एक प्रश्न चिन्ह है। और जितने भाई बहन बैठे हैं सब नियम ले ले, न तो उस दिन जॉब करना और न संसार का व्यापार करना। व्यापार करना है तो धर्म का व्यापार करना है और आत्मा का जॉब करना है, आत्मा को देखना है, आत्मा का निरीक्षण करना है। ये सब नियम ले ले और एक दूसरे को प्रेरणा दे कि समस्या के दिन कोई दुकान नहीं खोले और धर्म आराधना जहाँ साधु संत विराजते हैं वहाँ पर्युषण पर्व की आराधना करे, प्रतिगमन करे, सब जीवों से खमत खामना करे। तो ये तप और छोटा मोटा तप करो। हमारे बहनों ने 10 पस्कार भी शुरू किए हैं, छोड़िया तप भी शुरू किया है और आमिल तप भी शुरू किए, कोई एकाशना करा है, कुछ न कुछ करो पर्युषण पर्व में। जैसे संतन का कितनी मार्मिक बात बताई है, आपने 356 दिन 57 दिन धर्म आराधना की, खूब धर्म आराधना की। और पर्युषण में यदि आपने धर्म आराधना नहीं की है तो ऐसा कहा जाता है बहुत बड़ी संपदा से,
बहुत बड़ी शक्ति से आप वंचित रह जाते हैं और यहाँ तक कि आप विराधक भी हो सकते हो, विराधक भी हो सकते हैं। तो पर्युषण पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पहला कर्तव्य अहिंसा, दूसरा कर्तव्य क्षमा और तीसरा कर्तव्य क्या है? क्या तीसरा कौन सा है? अठम तप। चौथा जो कर्तव्य बताया है बहुत सुंदर है, सात धार्मिक वात्सल्य। सात धार्मिक वात्सल्य जैसे हमारे सम्यक्तों के जो भूषण आए हैं उनमें भी एक है सात धार्मिक वात्सल्य। जो समान धर्मी है, जो एक ही परंपरा को मानने वाले हैं, तो सुख दुख में काम आना, उनको स्नेह देना, प्रेम देना। जिस समाज में धार्मिकता है वो समाज तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है, शक्तिशाली होता है। वर्तमान में आचार्य महासमन जी बार बार प्रेरणा देते हैं कि हमारे घरों की सार संभाल होनी चाहिए, घरों की सार संभाल होनी चाहिए। जो हमारे पुराने परिवार है आदि है उनकी सार संभाल करो, नए परिवार की सार संभाल करो। जो साधर्मिक भाई है, किसी को कोई तकलीफ आ गई, पीड़ा आ गई, कष्ट आ गया और वहाँ जाकर आप खड़े होते हैं तो उसको कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है कि मेरे लिए ये प्राण देने के लिए तैयार है। तो आज दिगंबर परंपरा में पुरानी एक परंपरा रही है दक्षिण के अंदर, तो अपने साधर्मिक भाइयों के लिए जैसे अन्न की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और ये औषधि आदि की व्यवस्था करते थे और उनको बराबर और ध्यान रखते थे, मतलब अवयदान आदि ऐसा बहुत ध्यान रखते थे। तो आज हमारे धर्म संघ में भी हमारे ऐसे ऐसे श्रावक हैं तो हमारी समाज का ध्यान रखते हैं, समाज संस्था भी ध्यान रखती हैं। तो सार्वधार्मिक वात्सल्य का विकास होना चाहिए। आप यदि एक परिवार को यदि धर्म के अनुकूल बनाते हैं तो जिंदगी भर तक वो आपको याद करेगा। तो सार्वधार्मिक वात्सल्य का बहुत बड़ा मूल्य है। कोई अधर्म में डूबा हुआ है, कोई भोग में डूबा हुआ है, कोई पाप में डूबा हुआ है, कोई नशे में डूबा हुआ है, तब तो समझाकर उसको धर्म में स्थित करते हैं तो बहुत बड़ी आपको शक्ति मिलती है और कर्म निजरा होती हैं। इसलिए सार्वधार्मिक वात्सल्य। पांचवा जो कर्तव्य बताया गया है वह है विशेष उपासना। विशेष उपासना का मतलब क्या है? संतों की सन्निधि में रहना और संतों की सेवा करना, उपासना करना, उनके पास बैठकर कुछ ज्ञान दर्शन की जानकारी प्राप्त करना, चारित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना और संघ की क्या परंपराएं हैं, क्या मान्यता है, उनकी जानकारी करना चाहिए। ये श्रावक के 5 कर्तव्य हैं और इन कर्तव्यों की आराधना प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को करनी चाहिए। अब बताया गया पर्युषण में क्या करणीय क्या है, पर्युषण में क्या करना चाहिए। ये 5 तो है ही है, साथ साथ में सबसे पहले समाहिक हम क्यों करते हैं? समाहिक इसलिए करते हैं कि संभाव की चेतना का विकास हो। समाहिक का बहुत बड़ा मूल्य है। अभी 3 तारीख को मतलब अभिनव समाहिक का प्रयोग कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन समाहिक की साधना और ऐसी 8-9 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा समाहिक की सतरंगी है, पचरंगी है, नवरंगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समाहिक। इससे क्या होगा? संभाव की चेतना का विकास होगा। कुछ लोग कहते हैं मेरा समाहिक में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, मन नहीं लगे तो नहीं लगे, वचन और काया 2 तो लग रहा है नहीं, वचन और काया 2 लग रहा है। आप पेपर देने के लिए जाते हैं और 100 नंबर का पेपर है, कितना नंबर का? और 3 प्रश्न हैं, 33 के 3 प्रश्न हैं, 33 नंबर के हैं। तो वैसे ही आप समाहिक करते हैं तो हमारे यहाँ 3 योग है, मन वचन काया। तो मन के 33 नंबर, वचन के 33 नंबर और काया के 33 नंबर। ठीक है। अब आप समाहिक करके बैठे हैं और किसी ने आकर आपको मार दिया, कांटा लगा दिया या कुछ लेकर चला गया और आपके मन में तो आ रहा है, मन में आ रहा है जैसी समाहिक पूरी होगी उसकी मैं 12 बजा दूंगा, लेकिन काया से आप हिंसा नहीं करोगे, इतना मुझे विश्वास है। अभी छठा आरा आया नहीं है, तो काया से आप हिंसा नहीं करोगे तो क्या होगा? तो आपको 33% तो नंबर मिल गए, ऐसे पास तो हो गए। तो नो टेंशन, ऑल योर टेंशन। और फिर वचन से आप कोई कटु वचन नहीं बोलोगे। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करा है, आपका हार लेकर चला गया, घड़ी लेकर चला गया, मन में बड़बड़ करे, आप मन में बड़बड़ भी करे हैं मन में, लेकिन आप कटु वचन नहीं बोलोगे। तो 33 और 33 कितने हुए? 7। फर्स्ट डिवीजन हो गए बस, और क्या चाहिए आपको? और फिर मन की बात है तो उसका स्वाध्याय करो, ध्यान करो, माला करो, जाप करो,
तो दीर्घ श्वास का प्रयोग करो, तो 10-15% यदि आपको नंबर मिल गए तो आप विशेष योग्यता को प्राप्त हो जाओगे। तो और आपको क्या चाहिए, इसलिए समाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। आज नहीं कल आपका मन आपके वश में हो जाएगा, ये समाई की साधना। और उसके बाद में पर्यूषण में मैत्री, जैसे मैंने अहिंसा के बारे में बताया, तो उसमें मैत्री का भी मूल्य है कि सारा खेल हमारा जैन धर्म अहिंसा, मैत्री, क्षमा, करुणा, समता पर आधारित है। उसके बाद में मानसिक शुद्धि के लिए जप का प्रयोग करना चाहिए। नौका मंत्र का जप प्रारंभ हो गया है, अलग अलग एरियो को दिया हुआ है। महिला मंडल सभा जितनी भी जो योग परिषद, अनुवर्त समिति, मित्र परिषद, जैन कार्यवाही, जिनको जो जिम्मेदारियां दी हुई हैं, सब निष्ठा के साथ जप की साधना करना, कि मानसिक शुद्धि है। जप का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। निरंतर यदि जप करता रहता है आदमी तो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है, रिद्धि सिद्धि को प्राप्त होता है और लब्धियों को प्राप्त होता है। और आज भी हमारे अनेक भाई बहन बताते हैं, जप करते हैं उसका क्या परिणाम आता है। कल रात को संस्मरण प्रतियोगिता थी महिला मंडल के तत्वाधान में, अनेक भाई बहनों ने संस्मरण सुनाए थे कि भाई भिक्षु स्वामी के आदि के, तो मतलब भिक्षु स्वामी के प्रति हम आस्था रखते हैं, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, और तो उसका क्या प्रभाव होता है, क्या फल मिलता है। तो कल काफ़ी हमारे भाई बहनों ने बताया था। तो इसलिए जप जरूर करना चाहिए। ये सबसे सहज सरल मार्ग है का जप आराम से कर सकते हैं। नौका मंत्र का जप प्राय सबको, नौका मंत्र का जाप मंत्र जो है सबको आता होगा। यहाँ जितने भी आता नहीं नौका मंत्र, आता नहीं आपको नौका मंत्र आता नहीं नौका मंत्र, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब आत्मनिरीक्षण के लिए क्या करना, ध्यान की साधना। तो अभी हमारे पर्यूषण में प्रवचन के बाद में कायसर होगा, दोपहर में अनुप्रेक्षा का कार्यक्रम से पहले ध्यान की कक्षा लगी होगी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान। उसके बाद में प्रतिक्रमण, पापों की विशुद्धि के लिए, पापों की शुद्धि के लिए, प्रायश्चित के लिए प्रतिक्रमण सबको करना चाहिए। ध्यान से सुनना। आज दिन हमारे यहाँ पर्यूषण पर्व में प्रतिक्रमण की व्यवस्था सभा के तत्वाधान में की गई है। सारा कार्यक्रम सभा के तत्वाधान में है। अब कोई यदि वृद्ध है, अस्वस्थ है, अशक्त है, नहीं आ सकता है, तो जहाँ जहाँ अपने सभा भवन है वहाँ भी आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं। लक्ष्य रखना यहाँ, क्या संतों के दर्शन भी हो जाएंगे, कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। और समाज भी इस पर थोड़ा ध्यान दे कर, हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष मंत्री आए थे तो उनको हमने प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा आप अपनी भी व्यवस्था, लेकिन साथ साथ में यहाँ की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि क्या है तो लोग आ सके तो जरूर है। तो ये बहुत है, प्रतिक्रमण प्रत्येक सावक साविका को करना चाहिए। जहाँ सभा भवन नहीं है, बड़ा हॉल है, बड़ा मकान है, चाहे एक ही बिल्डिंग में 10-15 जना कोई नहीं जा सकते हैं, वहीं प्रतिक्रमण करो। आपको आश्चर्य होगा। आप गुजरात में देखो, हमने सूरत चातुर्मास किया था, अभी गुरुदेव का सूरत चातुर्मास है, और वहाँ जो भाई बहन है वो नज़ारा देख रहे हैं, नज़ारा, तो आपको आश्चर्य होगा। 4-5 हज़ार लोग प्रतिक्रमण में, उधर बालोतरा में, कच्छ भुज में, जहाँ भुज में चातुर्मास किया तो 99% लोग प्रतिक्रमण में आते हैं। और जब हम सूरत में थे, वहाँ के भाई ने मुझे कहा, महाराज ऐसे हम व्याख्यान में आए कि नहीं आए, लेकिन 8 दिन प्रदूषण में प्रतिक्रमण में जरूर आते हैं। चाहे 200 रुपया खर्च हो, चाहे 300 रुपया खर्च हो, लेकिन वो प्रतिक्रमण में जरूर आएंगे। प्रतिक्रमण का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ के शौक सविका भी थोड़ा ध्यान दे। सब ये काम काज तो चलता रहेगा, आगे दंडो, पाछे दंडो, दंडा में ही दंडो। जो दंडा में धर्म करे वो साइड को बंदो है, वो साइड का बंदा है। ये बड़ा बाजार तो कहीं जाने वाला नहीं है, नहीं है, ये बड़ा बाजार है। और आपको यदि बड़ा बनना है तो प्रतिक्रमण जरूर करना, शुद्धि होगी और आत्मा का कल्याण होगा। उसके साथ साथ में आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, तन मन को हल्का करने के लिए और शुद्धि के लिए तप भी जरूरी है। तप माने तत्काल, प माने पवित्रता, उसका नाम है तप। हमारे सामने ये नौजवान बैठा है, हार्दिक दुगड़, क्या नाम है, विदासर का हार्दिक दुगड़, पूर्वांचल क्षेत्र में रहता है। और हमारे को पंकज जी ने बताया था। और जब ये पिछला रविवार को महाराज, शनिवार के दिन 15 की तरफ से, मुझे भी पता नहीं था, और इन्होंने बताया 15 और कल 16 करने वाले हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुआ। मेरे तो व्यापार बड़ा फिर सुना अगर छोटी उम्र का है। तो आज ये देखो हार्दिक के आज 23 की तपस्या है। हाँ, 23 की तपस्या है। और गुरुदेव की कृपा से
9 मासकमन पूरे हो गए हैं, 2 अमृत के पूरे हो गए हैं और ये 10वां मासकमन शीघ्र ही पूरा होने वाला है गुरुदेव की कृपा से, ऐसा विश्वास है। और भी तपस्याएँ चल रही हैं और यहाँ हमारे श्रावक श्राविकाएँ बहुत समझदार हैं, वो एंड टाइम पर बताते हैं, पहले नहीं बताते हैं, लेकिन इनकी विशेषता है। तो हार्दिक के प्रति खूब मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, खूब मनोबल को मजबूत रखना। और विदासर भूमि मतलब ऐसे ही विदासर भूमि तो तेज भूमि है और मगुआगणी की भूमि है और जयाचार्य की कर्मस्थली कह सकते हैं। जयाचार्य ने वहाँ खूब चातुर्मास किए, गुरुदेव तुलसी ने तो विदासर में चातुर्मास ही खूब हुए, मर्यादा महोत्सव भी बहुत हुए हैं। तो ये विदासर का है, तो इसके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। तो तन मन हल्का के लिए तप की साधना करना है और फिर ज्ञान वृद्धि के लिए क्या करना है, स्वाध्याय करना है। पोल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय का मतलब क्या है, सत्य साहित्य का पठन पाठन ही स्वाध्याय है। आप यदि अखबार पढ़ते हैं तो वो स्वाध्याय नहीं है। सामायिक में अखबार नहीं देखना है, और सामायिक में जैसे गुरुदेव का प्रवचन आता है जो हमारे नियम के अनुसार, वो बाकी कभी कभी क्या होता है, सामायिक में क्या करते हैं, टीवी खोल दी और आप टीवी देख रहे हैं। एक जगह मैं ग्रोसरी के लिए गया, एक भाई टीवी देख रहा था, सामायिक था, टीवी देख रहा था। मैंने कहा क्या करे हो, मैंने कहा सामायिक, हाँ क्या करे, टीवी देख रहा हूँ। क्यों, कि टाइम पास कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, टाइम। अरे टाइम पास के लिए तो धक्का मंत्र का जाप है, स्वाध्याय है, आत्मचिंतन है, ये जप है, ये करो नहीं। लेकिन कभी भी इससे क्या होता है, दूसरों को गलत प्रेरणा मिलती है, मतलब सही प्रेरणा नहीं मिलती है। और आप ये भी ध्यान रखो, जो गुरुदेव ने जो मोबाइल के बारे में बताया उनका ध्यान रखते हुए इसका दुरुपयोग नहीं करना है कि भाई मोबाइल आज समय के मोबाइल देख रहे, ये देख रहे, नहीं। जो गुरुदेव ने जो वचन फरमाए हैं उनकी पालना जरूरी है नियम के अनुसार। और उसके साथ साथ में आप नैतिक विकास के लिए, चरित्र शुद्धि के लिए क्या करना है, अनुव्रत के नियमों को स्वीकार करना है और सावधान प्रवृत्तियों से सीमित करने के लिए व्रत जरूरी है। और ये पर्युषण जो पर्व है, ये क्या है, व्रत की आराधना का पर्व है, त्याग की आराधना का पर्व है। और इस 8 दिनों में क्या कराया जाता है, भगवान महावीर का जीवन दर्शन बताया जाता है, तीर्थंकरों के बारे में बताया जाता है, आचार्यों के बारे में बताया जाता है और समसामयिक विषयों पर बताया जाता है। तो जरूर 8 दिन आप व्यापार को मतलब क्या बोलते हैं, समय का मैनेजमेंट करके, और जरूर आप 8 दिन तक आज जो भीड़ है, यह 8 ही दिन भीड़ रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। और फिर समस्या के दिन तो भीड़ नहीं, माँ भीड़ होनी चाहिए उस दिन। तो मतलब ऐसे तो हमेशा भीड़ है ना, क्यों, आप जानते हैं भीड़ का भी अपना मूल्य है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का मूल्य होता है। आपकी दुकान में भीड़ ज़्यादा होती है तो आपको कितनी खुशी होती नहीं है, अच्छी कमाई होती है तो श्रीमती के लिए बंगाल का संदेश लेकर जाते हैं, कभी आभूषण लेकर चले जाते हैं। और कमाई नहीं होती है, मुंह लटकाए जाते हैं, क्या हुआ, किसको रो रहे, माइक को रो रहे क्या, कि भाई आज कमाई नहीं हुई है। तो वो पर हम भी, हमारे भी धर्म की कमाई होती है और हम गुरु को कुछ भेंट देते हैं तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं। कमाऊ पूत कहते हैं, कमाऊ पूत है, कमाऊ पूत का ये मतलब ये जो बात सात्विक दृष्टि से कहने का मतलब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करना है और आंतरिक ऊर्जा के लिए हमें ये त्याग तपस्या का विकास करना है। और ये पर्युषण पर्व जो है, ये पर्व जैनों की एकता का पर्व है और ये जैनों का प्रमुख पर्व है। और जो नहीं आने वाले भी इन 8 दिनों में आते हैं। भाद्रपद 12-13 से प्रारंभ होता है और इस बार चतुर्दशी से प्रारंभ हुआ है, चौथ और पांचम को पूर्णाहुति होती है। तो पर्युषण पर्व का इतिहास मैं समस्या के दिन बताने का भाव रखता हूँ। आज तो क्या करना है, क्या कर्तव्य आदि, और आज खाद्य संयम दिवस भी है, खाद्य संयम दिवस भी है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य संयम का भी विकास करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा भगवान महावीर का जीवन दर्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, एक भाव के बारे में आपको बता देता हूँ। भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं, उनकी वीतराग चेतना का प्रभाव हमारे रोम रोम पर है। उनका जीवन और दर्शन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भगवान महावीर का जीवन दर्शन
मनुष्य से महावीर बनने की यात्रा का वर्णन है। भगवान महावीर का जीवन त्याग और संयम का जीवन था। वे एक दिन में महावीर नहीं बने हैं। महावीर बनने के लिए उनको बहुत तपना पड़ा, खपना पड़ा और अनेक घाटियों को पार करना पड़ा। उन्होंने नए सार के भव में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, फिर 27वें भव में महावीर बने, कर्म क्षय करके सिद्ध बने। आज से भगवान महावीर का जीवन दर्शन प्रारंभ हो रहा है। भगवान महावीर के प्रथम जो 27 भाव में जो पहला जो भाव है, नए सार के भाव में प्रथम बार सम्यक दर्शन का स्पर्श हुआ। घटना इस प्रकार है, ध्यान से सुनने की घटना है, पर ये दान का कितना बड़ा महत्व है तो दान से रिलेटिव ये घटना है। और जम्बू द्वीप के महाविजय क्षेत्र की जयंती नाम की एक नगरी, राजा शत्रुमर्दन और पक्षी प्रतिष्ठान गांव के अधिकारी नए सार बहुत भद्र था, अच्छा व्यवहार था, मिलनसारिता था, श्रमशील था और राजा का विश्वास पात्र था। एक बार राजा ने नए सार को निर्देश दिया, जाओ तुम जंगल में लकड़ियां काट कर लाओ, मकान बनना है। तो नए सार राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करता हुआ उत्साह के साथ अपने साथियों के साथ में जंगल में गया। कुछ लोग भोजन की व्यवस्था में लग गए और कुछ लोग लकड़ियों को काटने की व्यवस्था में लग गए। और चिलचिलाती धूप, जेठ का महीना, और इतनी थकान आई तो नए साल आदि वृक्ष के नीचे बैठे और साथ में भोजन करने की तैयारी करने लगे। इतने में क्या होता है, दूर नजर पड़ी और मुनिराज पधारे हैं। तो नए साल के मन में हलचल हुई। इस जंगल में मुनिराज, यहाँ तो कोई पंछी भी आना पसंद नहीं करता है और ऐसे भयंकर जंगल में क्या बात है। वो मुनिराज के सामने गया। एक हमारी पुरानी परंपरा रही, आपके ध्यान में है या नहीं, जब भी साधु मुनिराज गोची घर के लिए गोची पधारते हैं और आपके घर में पधारे हैं और आपको पता चल गया तो 4 कदम सामने आना और 4 कदम पहुंचाने के लिए जाना। ये मैंने देखा। जयपुर हमारा चातुर्मास था, मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ 84 में सिस्की में मन्ना लाली सुराना की धर्मपत्नी भवरी देवी सुराना बहुत शालीन समझदार श्राविका थी, सुपात्र दान देने वाली श्राविका थी। तो वो 4 कदम सामने आती और 4 कदम पहुंचाने के लिए जाती। तो वैसे मुनिराज को देखा और इतना उत्साह, इतनी भक्ति, और ऐसे भी आपको खुशी तो होती है। अचानक आपके घर पर कोई मुनिराज पधारते हैं तो कितनी खुशी होती है और मन में वो नाचने लग जाते हैं, महाराज पधारे, महाराज पधारे, महाराज पधारे। और कभी कभी ऐसा होता है क्या बहराना वो भी भूल जाते हैं, फिर पीछे नीचे उतर जाते हैं 10 माणा से, भाई लिफ्ट से आती है और महाराज वापिस पधारो, दूध तो रह गया, ये चीज़ रह गई है, कोई बात नहीं, आगे की बात आगे देखेंगे। लेकिन इतना उत्साह होता है, उत्साह में कभी वंदना करनी भी भूल जाते हैं। और महाराज ये लो वो लो खाली बोलती है और डराती नहीं है कि वो भक्ति में इतनी लीन है, फिर उसको बोध होता है खाली भावना ही भारी हो तो महाराज कृपा कराओ। तो वैसे ही वो सामने गया, इतनी खुशी, और उसने वंदना की, 3 बार वंदना की। और फिर उसके मन में ये भी आया कि महाराज आप जंगल में ऐसे कैसे। तो संतों ने कहा कि भाई हम सातवा के पुराने समय में सातवा जाते नहीं व्यापार करने के लिए, तो क्या व्यापार करने के लिए जाते तो संत मुनिराज भी साथ में हो जाते। क्यों हो जाते साथ में? उस समय चोरों का बहुत भय रहता, डाकुओं का बहुत भय रहता था। तो क्या है, वो चोर डाकू संतों को ढूंढ लेते थे, दुर्व्यवहार करते थे, अत्याचार करते थे। और ऐसे तो सामान्य हमारी जो परंपरा है, हाथी रेखा दिखने के बाद, प्रकाश होने के बाद ही हम विहार
करते हैं। हमारी परंपरा है, लेकिन कुछ परंपराओं में इसमें थोड़ा सा अंतर आया। वो खुद स्वीकार करते हैं कि ये कड़कता नहीं है, लेकिन वो उस समय क्या है, वो सातवां अंधेरे में जाता तो संत भी उनके साथ में चले जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो एक रूप हो गया कि हम क्या है, रास्ता भटक गए। तो नेसार के मन में आया, ऐसा कौन विश्वासघात से तो मुनिराज को छोड़ दिया। उसका कर्तव्य होता कि मुनिराज का ध्यान रखना। तो मुनिराज ने कहा समता कोई बात नहीं। उसने वंदना की। फिर मुनिराज इतने थके मादे पसीना आ रहा और मुनिराज को निवेदन किया, महाराज गोत्री की कृपा करो। क्या कराओ? और वो मुनिराज जी कोई सामान्य नहीं थे। और उस दिन उनके मास समन की तपस्या का पालना, क्या मास समन की, और आज उपवास की तपस्या का पालना होता है। तो भी हमारी बहनें आ जाती है, महाराज उकारी लो, ये लो, वो, और वो जंगल में मंगल मास समन की तपस्या का पालना। और इधर ये नेसार कहता है, महाराज कृपा कराओ, मेरे सुस्ता है, पासुक है और कोई असुस्ता नहीं है, कोई हरियाली टच नहीं करी है, कच्चा पानी टच नहीं करा है। इतनी भव्य परिणामी था, इतनी भक्ति कहते हैं। मुनिराज ने उसकी भावना को देखा, परखा और इतनी भक्ति को देखा। मुनिराज ने भी व्रत निभाया। ये हमारा एक नियम है, आपके ध्यान में है नहीं है। आचार्य भिक्षु ने कहा था, दाता की भावना देखे तो चतुर, नहीं देखे तो मूर्ख। हम गोची जाते हैं तो जो देने वाला है उसकी भावना देखते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे को प्रिय है वो चीज़ गृहस्थ लोगों को भी प्रिय है। इसलिए बहुत सावधानी रखना गोत्री की। मतलब साधु ही भावना बढ़ाने वाले हैं और साधु ही भावना घटाने वाले हैं। इसलिए साधुओं ध्यान रखना, कभी भी उतावलापन नहीं दिखाना है और कभी भी संघीय मर्यादा के विरुद्ध कार्य नहीं करना है। और एक बार की बात है, चूरू जो हमारे थड़ी का प्रमुख क्षेत्र है, तो वहाँ मुनिराज पधारे। कौन से मुनिराज? मुनि चिमंजी स्वामी, मुनि विद्धि चंदी स्वामी आदि संत पधारे। तो वहाँ गुरुमुख राज कोठारी प्रमुख श्रावक थे। उन्होंने कहा, महाराज आज आप विहार करा रहे हो और गोत्री की कृपा कराना। संतों ने कहा, ठीक है भाई, जैसा अवसर होगा। क्यों? निश्चित भाषा तो साधु बोलते नहीं है, आने का भाव है और निश्चित भाषा बोल दे और कल नहीं जाए तो भाई के मन में आ सकता है। महाराज ने कहा मैं आऊँगा, महाराज तो आए नहीं। और कभी कभी क्या होता है, भाई ने सब धज कर और सब चीज़ों को संवार कर ऐसे सजा कर रख दी है कि महाराज आएंगे, नहीं आते तो उनके मन में आ जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, आने का भाव, द्रव्य क्षेत्रकार भाव। तो मुनिराज पधारे और गुरुमुख राज की इतनी भक्ति थे, भक्ति में इतने तल्लीन हो गए और वो बैराने लगे। और वो भी उलट भावना के साथ बैरा रहे हैं और मुनि भी उलट भावना के साथ ले रहे हैं। और बैराते श्रावक जी की धार पतली पड़ गई। समझ गया? धार पतली पड़ गई तो संतों ने कहा, बस। मैंने क्या कहा, दातार की भावना देखे तो चतुर, नहीं देखे तो मूर्ख। तो अब मुनिराज ने वहाँ से विहार किया। तो मुनिराज ने कहा, श्रावक जी तुम भी साथ में सेवा कर लो, साथ में गांव बाहर तक तो सेवा कर लो। और सेवा की मंगल पाठ सुनाया। उससे पहले का मंगल पाठ बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम यहाँ थोड़ी सेवा कर लो और हम जो आठ पानी लेकर आए हैं वो चुका दे, आठ कर ले। और रेत के बड़े बड़े टीबे थे और वहाँ एकांत में मुनिराज मर्यादा के अनुसार आहार पानी करके नीचे आए, मंगल पाठ सुनाया। और गुरुमुख राज जी बोले, महाराज आज तो आपको तकलीफ हुई होगी, मैंने आपको ज़्यादा बहरा दिया। तो तकलीफ की बात नहीं है, अभी तो नाश्ता हुआ है, आहार पानी अगले गाँव में करेंगे। तो महाराज तो कृपा करा दे। अरे हम तो कृपा कराने के लिए आए, तुम्हारी धार पतली होगी फिर क्या करें? अरे महाराज मैंने तो सोचा आपको कोई तकलीफ नहीं हो जाए, पीड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने बंद कर दिया। उसकी तू क्यों चिंता करें, उनकी चिंता तो हम करेंगे। वो कितना नाश्ता था, 18 सेर, कच्चा 18 सेर नाश्ता था और 9 किलो नाश्ता था, 2 दही आदि है। तो अभी तो नाश्ता हुआ है, फिर आगे जाकर आस पानी करेंगे। ऐसे उनके पेट थे। और विद्धि चंदी स्वामी की जो कमर थी, नहीं कमर, ऐसा कहा जाता है। मुनि कालू जी स्वामी छापर, मुनि जयचंद लाल जी स्वामी 2 और एक मंत्री मुनि, 3 की कमर एक साइड में
और उनकी कमर एक साइड में थी, और पेट पर पाटी रखकर आहार करते थे, पेट पर पाटी रखकर आहार करते थे। और ये जो भुजाएं बोलते नहीं, ये क्या नहीं, जंगा, ये जंगा संभवतः 25 इंच की थी, 45 इंच की, ये 45 इंच की और ये 25 इंच की भुजाएं थे। इतने वो तगड़े थे। और वो चिमन जी स्वामी आदि, रामचंद्र जी स्वामी, अभिराज जी को नवे आता नहीं, उनके परिवार के थे और एक ही परिवार से 16 दीक्षाएं हुई। और कुछ मुनि खाने में भी वो तगड़े थे तो तपस्या करने में भी तगड़े थे, तपस्या करने में भी तगड़े थे। तो मुनिराज भट्ट निर्जाया और वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ, कौन, नैसा खुश हुआ। तो उस समय कहते हैं 2-3 बातें हुई। एक बात तो उसने दान कराया, दूसरी बात है संतों ने उसको उपदेश सुनाया, तीसरी बात है संतों को उसने मार्ग बताया, वो मार्ग भटके थे। तो ये 3 बातों के कारण, भद्र परिणामी होने के कारण पहली बार उन्होंने जीवन में सम्यक दर्शन का स्पर्श किया। और एक बार यदि सम्यक दर्शन का स्पर्श कर लेता है, अद्भुत परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये जैन दर्शन की परंपरा है, मान्यता है, इसलिए सम्यक आना जरूरी है। और तो ये जो दान की जो बात बताई, दान की बात बहुत सुंदर बताया गया है। दान की महिमा अपरंपार, दान की शुद्ध भाव से व्रत निपजाओ, शुद्ध भाव से होगा बेड़ा पार। दान की महिमा अपरंपार, दान की दानशील तप और भावना, मुक्ति पथ में 4 साधना। दानशील तप मुक्ति पथ में 4 साधना, और न कोई रहे चाहना, सदा संग की हो प्रभावना। जन्म मरण से मुक्ति पाऊं, दो ऐसा आधार। दान की महिमा अपरंपार, दान की जंगल में मुनि दर्शन पाया, नए सार का भाग्य सवाया। जंगल में मुनि नए सार का भाग्य सवाया, पात्र दान का लाभ उठाया, समकित रत्न अमोलक पाया, मोक्ष नगर आरक्षण पाया। दान धर्म का सार, दान की महिमा अपरंपार, दान की शोध भाव से व्रत निपजाओ, शोध भाव से व्रत निपजाओ, होगा बेड़ा पार। दान की महिमा अपरंपार, दान की। आचार्य भिक्षु ने लिखा, सुपात्र दान देने से संसार घटता है, सुपात्र दान देने से, सुपात्री को दान देने से संसार घटता है, और कुपात्री को दान देने से संसार बढ़ता है। तो दान लौकिक दान भी होता है, लोकोत्तर दान भी होता है। दान केवल पदार्थ का ही दान नहीं होता है, मतलब स्नेह दान भी होता है, समय दान भी होता है। विसर्जन की भावना रखनी चाहिए, और जो जितना ज़्यादा विसर्जन का भाव रखता है तो समझना चाहिए वो अनासक्ति की चेतना का विकास करता है। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। तीर्थंकर नाम गोत्र बंधन के जो 20 कारण बताए हैं, उनमें एक कारण दान भी है। दान के कारण भी तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कर सकता है, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बंधन कर सकता है। दयाचार्य के शासन काल में 3 श्रावकों ने तीर्थंकर
पुण्य प्रकृति का वंदन किया। उसमें एक श्रावक हुए हैं ताराचंद जी ढिल्लीवाल, चित्तौड़ के थे। उन्होंने दान के कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का वंदन किया। और हमारे इस अवसर काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें एक तीर्थंकर हुए हैं अरिष्नेमी, जो पूर्व भव में राजा शंख थे। राजा शंख अरुराने दोनों धोवन जल बेरायो, राजा शंख दोनों धोवन जल बेरायो, मानव किरो फल है ऊंचो, मानव किरो फल जिन जेरो पद पायो भगतेरा मीठा भोंगड़ा, भाई भावा बे नारी खारे खीर भगतेरा मीठा। भक्ति के साथ में हमने घूंगड़ा भी बराया, चना भी बराया, उसका मूल्य है। और बिना भक्ति बादाम की कतलों से पाता भी भर दिया प्रदर्शन नाम के खातिर, तो इतना लाभ नहीं है। सारा खेल भक्ति का है, बहुमान का है, श्रद्धा का है। तो वैसे राजा शंख ने क्या बराया? कोई बादाम की कतली नहीं बनाई, आमरस नहीं बनाया, रसगुल्ले राजभोग नहीं बनाए। क्या बनाया? डाक का धोवन। कौन सा? डाक का धोवन। राजा कह रहा मैं कराऊंगा, और रानी कह रही मैं कराऊंगी। रानी कौन? यशोमती, जो राजीमती जी है। और मैं और तू में उत्कृष्ट रसायन में राजा शंख ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कर लिया। दान का कितना बड़ा महत्व है। संगम का जो उदाहरण आता है, पूर्व भव में ग्वाला का जो बेटा संगम है, और मुनिराज को दान कराता है और साली भद्र हो जाता है। और इस अवसर काल में सर्वप्रथम दान देने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ था? पोते श्रेया से हाथ पारण कियो ना, पोते श्रेया से हाथ पारण कियो ना, एक रस रे धार प्यारो लागे हैं, एक रस रे धार प्यारो लागे हैं। इस अवसर काल में श्रेयांश कुमार को दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली बार। फर्स्ट मतलब इस अवसर काल में प्रथम सुपात्री कौन बना? श्रेयांश कुमार। किसको दान दिया? भगवान विष्णु को दान दिया। और अब मुनिराज ने विहार कर लिया। वह घर पर आता है और अपने कार्य में लगा रहता है, और फिर आयु से पूर्ण करके वह कालांतर में कहाँ पहुँचता है? स्वर्ग में। कौन सा स्वर्ग? प्रथम स्वर्ग में, सौधर्म स्वर्ग में वह पहुँचता है आयु से पूर्ण करके। तो पहला भाव हो गया नैसार का, और दूसरा भाव हो गया देवलोक का। ये जो 27 जो भाव बताए हैं, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद है। इसलिए भी जो मुख्य भाव बताए हैं, छोटे मोटे वो भी भाव नहीं बताए गए हैं। ऐसे तो भगवान महावीर ने अनंत भाव किए हैं, लेकिन जो हमारी चर्चा जो चल रही है वो 27 भावों की चर्चा चल रही है। उनमें पहला नैसार और दूसरा ये देवलोक में पदार्थ हैं। और कल मैं सुखे समाधे मरीचि के बारे में बताने का भाव रखता हूँ। और कल परिश्रम पर्व का जो दूसरा दिन है वो है स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन स्वाध्याय की साधना करें। और आज जो खाद्य सेवन दिवस है, और खाद्य सेवन दिवस के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जीवन का अर्थ है प्राण धारण, और प्राण धारण का माध्यम है शरीर। और शरीर को धारण करना और उसे स्वस्थ बनाए रखना साधक के लिए जरूरी है, क्योंकि उसके बिना साधना विकसित नहीं की जा सकती है। और शरीर को स्वस्थ रखने में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आहार संयम, खाद्य संयम साधना के लिए महत्वपूर्ण है। और जो जितना ज़्यादा खाद्य संयम रखेगा उसकी साधना अच्छी होगी, और साधना अच्छी होगी तो जल्दी कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और आपको पता होगा है द्रव्यों की सीमा का बहुत बड़ा मूल्य होता है, और जितना ज़्यादा खाद्य संयम होगा आपका
तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान से सुनना, समय की भी बचत होगी और धन की भी बचत होगी। धन की भी बचत होगी। नहीं तो कुछ लोग क्या है, दिन भर खाते रहते हैं, कुछ मिला ये खाओ, और फिर ऊपर से क्या कहता है, महाराज डॉक्टर साहब ने कहा है तुम्हारी शुगर की बीमारी है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में खाते रहना है। ठीक है, शरीर है, खाना भी पड़ता है, लेकिन खाद्य स्वयं जरूरी है। और आपको पता होगा भगवान अरिष्ट नेमि के शासन में नेमिनाथ के समय ध्यान से सुनने की बात है, जुटल श्रावक हुआ। क्या नाम था? जुटल श्रावक हुआ है, और उसका आयुष्य 500 वर्ष का था। कितना? आयुष्य 500 वर्ष का था, और केवल 30 वर्ष तक उसने श्रावक धर्म की आराधना की। कितनी? लास्ट में 30 साल तक। घटना इस प्रकार है, जब भगवान नेमिनाथ बद्रिलपुर नगरी में पधारे, और ये जो जुटल श्रावक बहुत संपन्न था, खूब उसके पास में पैसा था, और ऐसा कहा जाता है 16 कोटि सोनैया और व्यापार में उसने लगाया, 16 कोटि व्यापार में लगाया, 16 कोटि कृषि में लगाया, और 16 कोटि जमीन में सुरक्षित रखा, और 16 गोकुल थे, और 32 स्त्रियाँ थी। कितनी? आज तो हमारे भाई बहन कहते हमारा एक ही फोड़ा पड़े हैं, तो 32 स्त्रियाँ, और उसके देखो केवल 3 द्रव्य। कितने? इतना बड़ा संपन्न व्यक्ति, केवल 3 द्रव्य है, चावल, चने की दाल और पानी। कितने? और आज मेरा 5 द्रव्य कैसे पार पड़ेंगे, 9 द्रव्य कैसे पार पड़ेंगे? तो मेरा पानी का आगा रख दे, दवाई का आगा रख दे, फिर मैं मिट्टी का पानी लेता हूँ, वो पानी लेता हूँ, उसका मैं आगा रख दूँ, तो पीछे रहा क्या? पीछे क्या रहा? तो केवल 3 द्रव्य है। और फिर भगवान पधारे, नियम स्वीकार कर लिया, और आभूषण में केवल एक मुद्रिका, एक अंगूठी है, और स्त्री संग न हो, तो उसने श्रावक की 11 प्रतिमाएं, जैसे मोहनलाल जी शाम सुबह ने शुरू की नहीं प्रतिमाएं, तो इसने 11 प्रतिमाएं स्वीकार कर ली, श्रावक की 11 प्रतिमाएं। अब 10 पूरी होगी। 11वीं प्रतिमा के 16 दिन व्यतीत हो गए, और उसको अवधि ज्ञान हो गया। क्या हो गया? अवधि ज्ञान हो गया। और अवधि ज्ञान से उसने जाना मेरा अब मरण जल्दी है, और जो मेरे उपसर्ग आएगा, मेरी मृत्यु का जो कारण होगा वो अग्नि होगा। अग्नि के उपसर्ग से मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। और वो पोषशाला में साधना कर रहा था, इधर उनकी जो 32 स्त्रियां हैं संभवतः वो सब एक होगी। तो ये आदमी कैसा? और न तो कोई भोग भोगता है, न हमारी ओर देखता है। आदमी का काम पूरा नहीं होता है, स्वार्थ नहीं सकता है, तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हम एक वो मुक्तक सुनाया करते हैं, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? और फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है? लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है? मैं तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूँ, दोस्त गमत कर। और काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है? काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है? गरज मिट्टी गुजरी नटी। जब काम कराना होता नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, ये बच्चे बैठे नहीं, नमन बेटा हमारा आदि है कि मम्मी मेरा थोड़ा काम कर ले, काम कर ले, काम। इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है। मम्मी कहती है बेटा एक गिलास पानी की पकड़ा। जैसे ही कहा, क्या कहती है, तुम्हारे को पता नहीं मेरी वो स्कूल की गाड़ी आ गई है, मेरे को जल्दी जाना है। तो उस समय उसके स्वार्थ नहीं था। तो दुनिया में स्वार्थ का भी खूब चलता है, स्वार्थ का बोलबाला है। तो अभी यह औरतों का वो स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा था, काम वासना की पूर्ति नहीं हो रही थी। और इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, सबने मिलकर क्या किया? पोषशाला में आग लगा दी। पोषशाला में आग लगा दी तो उनको पहले अभिज्ञान हो गया था, पता चल गया था, और उन्होंने क्षमता रखी और आयुष्य पूर्ण करके ईशान देवलोक, दूसरे देवलोक में वो पैदा होते हैं। वहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे, दीक्षा लेकर कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो खाद्य सेवन दिवस के मतलब ये खाद्य सेवन का कितना बड़ा महत्व है, द्रव्यों की सीमा का कितना बड़ा महत्व है। तो जो व्यक्ति खाद्य सेवन का ध्यान रखता है, आहार का ध्यान रखता है, जैसा आहार वैसा व्यवहार हो जाता, कहते नहीं, जैसा आहार वैसा संस्कार हो जाता है।
वैसा ही आपका न्यूरो ट्रांसमीटर हो जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा खाए जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो मैं आज प्रथम दिवस पर आपको कहना चाहता हूँ, और अहिंसा की साधना आपको करनी है। तो हमारे अध्यात्म के आचार्य ने बताया है, अहिंसा के विकास में शाकाहार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और दूसरे लोगों को जो नॉन वेज खाते हैं अन्य संप्रदाय के, उनको भी समझाओ कि भाई नॉन वेज खाने से कितनी बीमारियां होती हैं। और आजकल तो ये भी सुनने में आता है अंडा नॉन वेज नहीं है, शाकाहारी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो वो मांसाहारी है तो मांसाहारी रहेगा। जीव की लोलुपता के वशीभूत होगा, कुछ भी कह दो कुछ होने वाला नहीं है। तो जो नियम है वो नियम रहेगा। और जो व्यक्ति ये नॉन वेज का सेवन करते हैं, अंडा खाते हैं, और तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी बीमारियां होती हैं। और जो कैंसर की बीमारी होती है, उनमें एक प्रमुख कारण ये भी बताया गया है। और कुछ आज की जनरेशन के बच्चे क्या कहते हैं मम्मी को, कि मम्मी आप कहते हैं अंडा नहीं खाना, हम जैन हैं। टीवी में तो आता है, संडे होता है, मंडे रोज खाएंगे अंडे, और साथ में अंडे खाने से ताकत आती है, ये भी बताया जाता है। तो आप क्या उत्तर दोगे भाई, क्या उत्तर दोगे रमन भाई, क्या उत्तर दोगे आपको यदि आपका बेटा पूछता है अंडे खाने से ताकत आती है तो आप क्या उत्तर दोगे? अंडे खाने से ताकत आ सकती है सूर्य जी, ताकत आ सकती है। तो कौन सी ताकत, देवी ताकत या राक्षसी ताकत? वो बच्चा खुद बोलेगा राक्षसी ताकत, इसलिए अंडा नहीं खाना है। और प्रोटीन के और बहुत साधन है, इसलिए हम जैन हैं। आप देखो जो जैन है उसका बहुत बड़ा मूल्य है। आज पूरे संसार में जैन फूड मिलता है और कोई फूड नहीं मिलता है। ये देखो गुजराती लोगों को आपको साधुवाद देना चाहिए, उन्होंने हमारी संस्कृति को कितना जीवित रखा है। तो संस्कार जीवित रखना जरूरी है, और संस्कार जितने जीवित रहेंगे अच्छे संस्कार रहेंगे। और आजकल ये जो विवाह शादी होते हैं, विवाह शादी में जो भोजन मिठाई आदि परोसी जाती हैं, तो मयूर के आकार की, कबूतर के आकार की मिठाई परोसी जाती हैं। फिर वो बच्चा तोड़ता है, उसको खाता है, बड़ा खाता है, तो वो भी कभी न कभी मन में हिंसा का भाव आ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी है। तो ये प्रदर्शन आडंबर से बचना चाहिए, रात्रि भोज से बचना चाहिए। और जो विवाह शादियाँ जो रात को होती है, कितना आरम समान, कितनी हिंसा होती है, इन सब से बचना चाहिए। तो आज प्रथम दिवस पर मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। भगवान महावीर का जीवन दर्शन के बारे में बताया, खाद्य संयम दिवस के बारे में बताया, परिश्रम के बारे में बताया, तपस्या आदि के बारे में। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन तक खूब परिश्रम पर की आराधना करें, और पूरा ये प्रेक्षा विहार पूरा मतलब भरा हुआ रहे, बाहर भी भरा हुआ रहे। और ये दक्षिण हावड़ा हमारा परिवार चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन बृहत्तर कलकत्ता वासियों को कहना चाहूँगा, कोई भी भाई बहन वंचित नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करते रहे, इसी आशा के साथ ओम